नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 10वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। और इस पाठ का आशय है, इस पाठ का उद्देश्य है प्राणी मात्रा के प्रति हमारे मन में कितना स्नेह भाव, दया की भावना किस प्रकार होती है। और इस पाठ में गिल्लू के माध्यम से लेखिका ने प्राणियों के जीवन शैली के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक, यानी कि उनके जीवन अवधि समाप्त होने तक की चर्चा इस पाठ में उन्होंने की है। वो कहती है कि महादेवी वर्मा जो है वो छोटा सा जीव, एक गिलहरी जिसको वो गिल्लू कहकर पुकारती थी, उसके माध्यम से उन्होंने गिलहरी का एक सुंदर रेखा चित्रण इस पाठ में किया है। रेखा चित्रण का अर्थ होता है बच्चों, गद्य पाठ एक रेखा चित्र होता है। जिस प्रकार से हम एक चित्र बोर्ड पर या पुस्तक में हो या हमारे जो नोटबुक में हम चित्र निकालते हैं, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं ना। उसी के साथ उस प्राणी की हर एक बात को ध्यान में रखते उसका चित्रण करना, वो रेखा चित्रण होता है। तो लेखिका यहाँ पर प्राणी जगत की मानव सहज जीवन शैली का प्राणी मात्रा और मानव के साथ उनका सहज जीवन शैली का बहुत ही सुंदरता से प्रभावशैलीपूर्ण चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। और आज के संदर्भ में जहाँ मानव के स्वार्थ के कारण पशु पक्षी की जातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, वहाँ महादेवी वर्मा जी का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने के और उनके प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में एक सार्थक प्रयत्न सिद्ध हुआ है। यहाँ पर क्या कहते हैं लोग कि आजकल बहुत सारे पशु पक्षियों की जो जातियाँ हैं वो लुप्त होते जा रही हैं। अगर कोई प्राणी या पक्षी मरा हुआ होता है तो जख्मी होता है या घायल होता है तो हम क्या करते हैं, उसे वहीं पर छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने गिल्लू इस पाठ के माध्यम से हमें ये समझाने की कोशिश की है कि उनके प्रति हमारे मन में जो स्नेह भाव होता है, और साथ ही साथ अगर हम ऐसे प्राणी मात्राओं को बचाते रहेंगे तो वो भी अधिक मात्रा में इस सृष्टि में निर्माण होते रहेंगे, साथ ही साथ उनको एक दिशा मिलती रहेगी। तो जो गिल्लू के साथ साथ महादेवी वर्मा जो है, सिर्फ गिल्लू ही नहीं, उनके घर में गाय, मोर, मोरनी, कुब्जा नामक एक पक्षी था, साथ ही साथ कुत्ते, बिल्ली, बहुत सारे ऐसे प्राणी थे जिनको महादेवी वर्मा ने पाला था। और हर एक प्राणी के ऊपर उन्होंने अपना सुंदर सा रेखा चित्र बनाया है। तो चलिए आज के इस पाठ में हम देखने वाले हैं गिल्लू, यानी कि गिलहरी का रेखा चित्रण किस प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो चलिए बच्चों, महादेवी वर्मा जो है उनका जन्म देखिए। सबसे पहले हम लेखिका का नाम लिखते हैं यहाँ पर। लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। गिल्लू इस पाठ की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता था। महादेवी वर्मा को क्या कहते हैं? आधुनिक मीरा। क्योंकि ये विश्व स्तरीय कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा जो है गद्य और पद्य इन दोनों में उनकी रचनाएं हैं, और ये विश्व स्तरीय कवयित्री हैं। हिंदी की विख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है। इनका जन्म देखिए 24 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? फर्रुखाबाद में। ठीक है। उनके पिता का नाम
गोविंद प्रसाद, माता का नाम हेमा रानी है। क्या है? हेमा रानी। ठीक है बच्चों। और इनका जो शिक्षा है, इनकी जो शिक्षा है यानी कि इनका जो एजुकेशन है वो देखिए, उन्होंने संस्कृत विषय में MA की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। संस्कृत में MA की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। और उन्होंने प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला है। प्रधानाध्यापिका यानी कि उन्होंने अपनी नौकरी प्रयाग महिला विद्यापीठ में की है। वहाँ पर ये प्रधानाध्यापिका थी। वहाँ पर ये प्रधानाध्यापिका के पद पर इन्होंने काम संभाला है। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए प्रमुख रचनाएं महादेवी वर्मा जी की जो प्रमुख रचनाएं, इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में इनकी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध हैं। क्योंकि महादेवी वर्मा जो है हिंदी के साहित्य जगत की एक विश्वविख्यात कवयित्री के नाम से महादेवी वर्मा जी को जाना जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है उनकी यामा सांध्य गीत, यामा सांध्य गीत, दीपशिखा, नीरजा, दीपशिखा, नीरजा, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, साथ ही साथ श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पथ के साथी, पथ के साथ ही साथ स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ये जो है इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इनकी रचना जो है। और यहाँ अब देखेंगे हम पुरस्कार के बारे में। महादेवी वर्मा जी को यामा इस कृति के लिए उनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य जगत में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। और ये जो पुरस्कार है महादेवी वर्मा जी के यामा इस कृति के लिए मिला है। कौन सी कृति के लिए मिला है? यामा इस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिला है। साथ ही साथ शेक्सपियर पुरस्कार, शेक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक,
द्विवेदी पदक जैसे बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं। और मंगल प्रसाद, ये महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है महादेवी वर्मा जी को मिले हैं। और ऐसे ही बहुत सारे पुरस्कार महादेवी वर्मा जी के बहुत से कृतियों को मिला है, क्योंकि इनको एक विश्वविख्यात कवयित्री के रूप में हिंदी साहित्य जगत में देखा जाता है। एक बार फिर से बच्चों यहाँ पर हम महादेवी वर्मा जी का परिचय करेंगे। उनका नाम है महादेवी वर्मा। उनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके गीत में ज़्यादातर विरह भावना बहुत है, इसीलिए उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। और उनका जन्म जो है 24 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ है। ठीक है। उनके पिता का नाम है गोविंद प्रसाद और माता का नाम है हेमा रानी। ठीक है बच्चों। और उन्होंने संस्कृत में MA की उपाधि प्राप्त कर ली है। किसमें की है? संस्कृत में MA की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है। और उन्होंने नौकरी देखी है महिला प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका के पद पर उन्होंने अपना जॉब किया है, नौकरी की है। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं देखिए, यामा, सांध्य संगीत, दीपशिका, नीरजा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, पथ के साथी और स्मृति की रेखाएं। यहाँ पर से कुछ महत्वपूर्ण रचना जो है उनके बारे में, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए, साथ ही साथ उनके जो पुरस्कार हैं वो भी देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शैक्सपियर पुरस्कार, द्विवेदी पदक और मंगल पुरस्कार। इतने महत्वपूर्ण पुरस्कार महादेवी वर्मा जी को मिले हैं। तो बच्चों, गिल्लू इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने गिल्लू के मिलने से लेकर उनके जीवन अवधि के समाप्ति तक का चित्रण बहुत ही सुंदरता से और प्रभावशैलीपूर्ण है। बहुत ही सुंदर, क्योंकि अगर हम इस कहानी को अगर पढ़ने जाते हैं तो इस कहानी से हमें पता चलता है कि प्राणी मात्रा पर स्नेह के प्रति रहना किस प्रकार से होता है। जैसे कि हमारे घर में भी कितने सारे प्राणी होते हैं और उनके प्रति हमारा जो स्नेह भाव है वो किस प्रकार का है। और यहाँ पर जो गिल्लू नामक एक छोटा सा गिलहरी का जो बच्चा है उसके बारे में कितना सुंदरता से, जैसे कि हम उनकी भावनाओं को हम फील कर सकते हैं बच्चों। ऐसा रेखा चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। सिर्फ गिल्लू ही नहीं तो बहुत सारे प्राणी महादेवी वर्मा जी के साथ रहते थे, उनके साथ खाना खाते थे। बहुत सारे ऐसा, जैसे कि गाय हो, मोर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, मोरनी, यानी कि उन सबको उन्होंने अलग अलग नाम से वो उन प्राणियों को बुलाती थी। जैसे कि गाय को नीलू कहकर पुकारती थी, जो मोरनी थी उसको कुब्जा। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे प्राणी थे, वो अपना अपना खुद उनके नाम नाम से उन्हें बुलाती थी। महादेव, यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है कि महादेवी वर्मा का जो प्राणियों के प्रति स्नेह था वो इस पाठ से हमें सहज दिखाई देता है। तो बच्चों, अगले एक क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में इस पाठ को हम देखेंगे। ठीक है। तो आज का आपका जो होमवर्क है वो है महादेवी वर्मा जी का जो परिचय है आपके बुक में आपको लिखना है। ठीक है। धन्यवाद।